पूरी दुनिया और हमारे भारत में राम सेतु को लेकर बहुत ही उलझने रहती हैं कि क्या ये सच में रामायण से जुड़ा हुआ कोई हिस्सा है या सिर्फ एक बनावटी झूठ। इस बात का पता लगाने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने गहरी शोध की तथा इसे कुछ ठोस सबूतों के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। दरअसल भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की एक श्रृंखला या पुल पाई जाती है, जिसे दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है तथा हम भारतवासी उसी पुल को राम सेतु के नाम से जानते हैं। इस पुल की लंबाई 50 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 3 किलोमीटर है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस श्रृंखला के जरिए रामेश्वरम से मन्नार तक का सफर आसानी से किया जा सकता था, लेकिन 1480 में आए एक चक्रवात के कारण यह पुल टूट गया। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के अनुसार भगवान राम मां सीता को लेने के लिए लंका जा रहे थे, जिसके बीच में एक विशाल समुद्र पड़ा। तब राम की वानर सेना ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर समुद्र में तैराकर एक पुल का निर्माण किया और इस तरह से राम सेतु को निर्मित किया गया था। वैज्ञानिकों ने इस पुल पर उपस्थित बालू और पत्थरों की जांच की और पाया कि यहाँ का बालू लगभग 4000 साल पुराना है, जबकि इसके ऊपर के पत्थर 7000 साल पुराने हैं। यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि बालू से ज़्यादा पुराने इसके ऊपर मौजूद यह पत्थर थे। नासा के द्वारा सैटेलाइट से राम सेतु की कई तस्वीरें ली गई और गहरी पड़ताल की गई। तब पाया गया कि यह पुल प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं हुआ है। इतिहास में इसे जरूर ही मानव द्वारा बनाया गया होगा तथा उन 7000 साल पुराने पत्थरों को लाकर यहाँ पर रखा गया होगा, जो कि यहाँ पर उपस्थित बालू से बहुत ही पुराने हैं। खास बात यह है कि विद्वानों और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रामायण की घटनाओं का जो समय बताया जाता है वह समय भी इन चट्टानों के समय का ही है। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर और वाल्मीकि रामायण में दर्ज समय पता कर उस काल का समय निकाला और यह अवधि भी करीब 7000 साल पुरानी ही पाई गई। इसके बाद उस समय से लेकर अब तक के समुद्र में आए जल स्तर के बदलाव की गणना की गई। इसमें पाया गया कि तब से लेकर अभी तक समुद्र का जल स्तर 3 मीटर तक बढ़ चुका है और हैरानी की बात यह है कि राम सेतु के पत्थर इतने नीचे तक ही पाए गए हैं, यानी कि उस समय के यह पत्थर समुद्री सतह के ऊपर रहे होंगे और एक पुल के रूप में नजर आते होंगे। इसके बाद राम सेतु के पत्थरों में मौजूद सूक्ष्मजीवी फोरमेनिफेरा, ओलाइट्स आदि के अवशेषों का परीक्षण किया गया और इनकी भी अवधि 7000 साल ही पुरानी पाई जाने पर यह साबित हुआ कि वाल्मीकि रामायण काल और राम सेतु के यह पत्थर एक ही समय अवधि के हैं। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि राम सेतु में मौजूद पत्थरों के तैरने के पीछे वैज्ञानिकों के क्या तर्क हैं।